आप देख रहे हैं TNB। चीन के वुहान से 2019 में शुरू हुआ कोरोना संक्रमण एक बार फिर चीन को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि देश में इस साल अब तक 2021 में दर्ज किए गए मामलों से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। उधर WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा से मिलकर अब नया वेरिएंट आ सकता है, जो विश्व में चौथी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। चीन में एक दिन में 1337 नए घरेलू मामले दर्ज किए गए। उधर रॉयटर्स की गणना के मुताबिक गत वर्ष 2021 में पूरे साल में चीन के भीतर 8378 मामले दर्ज हुए थे, जो इस साल अब तक 9000 से ज्यादा हो गए हैं। बीते एक सप्ताह में बीजिंग, शंघाई समेत ग्वांगडोंग, जियांगसू, शेडोंग और झेजियांग प्रांतों में कोविड के नए मामले सामने आए हैं। नोमुरा ने एक नोट में कहा कि इससे चीनी अर्थव्यवस्था एक बार फिर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात में कई जगह 3 करोड़ से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में कैद है। दूसरी तरफ WHO के वैज्ञानिक मारिया वान कारखो ने ट्वीट किया कि दुनिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रण से नया वेरिएंट विकसित हो रहा है, जो चौथी लहर ला सकता है। मारिया ने वायरोलॉजिस्ट का ट्वीट रिट्वीट करते हुए लिखा कि हम इसे ट्रैक कर रहे हैं और बातचीत जारी रखे हैं। NHC ने बताया कि आयोग ने बताया कि स्थानीय संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें 1412 मरीज जिलिन प्रांत के हैं। यहाँ 90 लाख की आबादी लॉकडाउन में कैद है। प्रशासन ने चांगचुन के अलावा हाल में शांगडोंग प्रांत के यूचेंग में लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसकी आबादी करीब 5 लाख है। आयोग ने बताया कि जिलिन के अलावा शांगडोंग में 175, ग्वांगडोंग में 62, शांगसी में 39, हेबेई में 33, जियांगसू में 23, तियानजिन में 17 और बीजिंग में 20 नए मामले आए हैं। कोविड-19 के तेजी से पुनरुत्थान के बीच शीर्ष चीनी संक्रामक रोग विशेषज्ञ झांग वेनहोंग ने सोमवार को कहा, यह वक्त चीन के लिए सपाट झूठ बोलने का नहीं है। हमें शून्य कोविड नीति पर बहस करने के बजाय पूर्ण और टिकाऊ महामारी रणनीतियों को तुरंत लागू करना चाहिए। वेनहोंग ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीना वीबो पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी करते हुए कहा कि 2020 में कोरोना महामारी के बाद से यह चीन के लिए सबसे कठिन अवधि है। उन्होंने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए कहा, यह वक्त तुरंत कार्रवाई करने का है, अन्यथा हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्वायत्त क्षेत्र की नेता कैरी लाम ने सोमवार को कहा कि ताजा आंकड़ों को देखें तो शहर की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है, लेकिन हम महामारी शुरू होने के बाद से सबसे सख्त उपाय कर रहे हैं। यहाँ 2 लोगों के एक साथ होने पर प्रतिबंध है। स्कूल और कई संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद हैं। बता दें कि सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों में हांगकांग में एक दिन के भीतर 249 मौतों और 26,908 मामलों की सूचना दी है। पिछले 3 हफ्तों में शहर में 7 लाख से ज्यादा संक्रमित और 4,200 मौतों की सूचना है। उधर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बताया कि वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि उनकी पत्नी संक्रमित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ओबामा ने ट्वीट किया, पिछले करीब 2 दिन से मेरे गले में खराश थी, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शुक्र है कि मैंने और मिशेल ने टीकाकरण करा लिया था और बूस्टर खुराक भी ली थी। अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में करीब 35,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मध्य जनवरी में यह संख्या करीब 8 लाख थी। अब देखना यह भी अहम होगा कि क्या चौथी लहर भारत में भी आ सकती है या फिर इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।